देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। बैनर पोस्टर निकल गए हैं, नारे लगने लगे हैं, नेता जनता के बीच आने लगे हैं। सबसे अपने अपने दावे, सबके अपने अपने सपने। बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने की हुंकार भर रही है। इस बार टारगेट भी बड़ा है और जीत के दावे भी बड़े हैं। पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से बड़ी जीत का दम भरा है, यानी अब की बार फिर 325 के पार। लेकिन हम लोगों ने हर एक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजर करके बिताया है। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है। ये विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भरा गया है और प्रत्येक नागरिक तक दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं 300 प्लस, कैसे होगा? 300 प्लस वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर, मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं उस पर भी आ रहा हूं। अभी ऐसे निकलेगा क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। इस बार लक्ष्य बड़ा है तो चुनौती भी बड़ी है और तैयारी भी। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। चेहरे की उलझन खत्म हो गई है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव का सफर पार होगा। इसके बाद तो सीएम योगी पूरे फॉर्म में है। विकास के नए नए दावे कर रहे हैं। यूपी नंबर 1 का लेखा जोखा लिख दिया। कोरोना काल में कमाल करने का ताल ठोक रहे हैं। कानून व्यवस्था टिप टॉप करने का दम भर रहे हैं। हम महामारी को फेस कर रहे थे, किसी सामान्य फ्लू को नहीं। और मैं इस चीज का अंदाजा तब भी लगा सकता हूं जब उन परिस्थितियों को फेस करते करते मेरा पूरी टीम इन्फेक्ट हो गई थी। मेरा पूरा कार्यालय इसकी चपेट में आ गया था। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी, ये सब इसकी चपेट में आ गए थे। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने दायित्वों को विस्मृत नहीं किया। हम अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं किए। तब भी, उस दौरान भी मैं भी और मेरी पूरी टीम वर्चुअली जनता से जुड़ी रही और हम लोगों ने एक एक चीज की मैं तब भी समीक्षा लेता था। देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो राय है। यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए बीजेपी हर दांव चल रही है, जिससे वोटों में इजाफा हो। फिर चाहे वो जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करना हो या फिर गरीबों को साधना हो। भव्य राम मंदिर के दाव और जनसंख्या कानून के शिगुफे से भी बीजेपी धर्म काट चल रही है। रामलला का भव्य मंदिर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बन रहा है। यह मोदी हैं इसलिए मुमकिन हुआ है। और फायदा नुकसान या जो हमारे विपक्षी हैं, हम आप ही के कई मंचों पे हमने देखा है, विपक्ष का कोई नेता आता था, बैठता था कि भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया, हमने तारीख बता दिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो कार सेवा करने के लिए। लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर या रामलला का मंदिर नहीं, राष्ट्र की एकता का मंदिर निर्माण हो रहा है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जिस प्रकार से लोग उसको दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो नेता का विपक्ष के नाम यहाँ नहीं लेना चाहते, कहा ब्राह्मणों की चुटैया काट लो, इस प्रकार के नारे जो लोग लगाते थे, और वो आज क्या समझते हैं, ब्राह्मण दिग्भ्रमित हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। ब्राह्मण राह दिखाने वाला है। ब्राह्मण दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों से भ्रमित नहीं हुआ करता। ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है
और वो दूसरों को राह दिखाने वाला है। ये तथाकथित छदम रूपी लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, इनको भ्रमित करने वाला है। ये लोग पिछले बार इससे कहीं बड़ा षड्यंत्र किए थे। पिछले बार जब सपा और बसपा मिल गए थे, कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग कर रही थी, तब इन लोगों ने इससे बड़ा दुष्प्रचार किया था। लेकिन तब भी हमको मैक्सिमम, क्या मैं तो 100% नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 80-90% तक का वोट हमको मिला था। कैबिनेट विस्तार से यूपी को साधने की भी कोशिश हुई। नाराज सहयोगियों को मनाया गया। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनी। निषाद पार्टी से बातें मुलाकातें भी हो रही हैं। मुखर रहे राजभर को भी फिर से साथ लाने की मुहिम चल रही है। साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे, हम लोगों के मित्र हैं। बुला रहे हैं आप उनको? मिलना जुलना साथ है। नहीं, मिलना तो ठीक है, बुला रहे हैं आप उनको, क्या चाहिए? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। 1 घंटे तक क्या बातचीत की आप लोगों ने? जैसे आपसे बात दो हो रही है, राजनेता मिलते हैं तो अभी भी जैसे राजनीति आपसे की बात हो रही है, यही वहाँ चर्चा होती रहती है औपचारिक। जैसे आपसे चर्चा होती है औपचारिक, पूरा समाज वो देश तो के बारे इतनी में कमियां चर्चा गिनाते होती हैं रहती आपकी सरकार की, तो फिर नहीं, क्या समझाया? लेकिन आपने ऐसा बैठा कोई के चर्चा उनको? नहीं है, औपचारिक चर्चा 2-3 बार हम लोग आप चाय सच में पिए। आप छिपा रहे हैं सर। आपसे झूठ आप ही नहीं खोल कर बोल- कुछ बोलना आपसे नहीं चाहते। झूठ नहीं बोल मुझसे नहीं, सकता। प्रदेश की जनता सुन रही नहीं, है। आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं इनसे झूठ बोल सकता हूँ। लोकतंत्र में हम लोग वकील हैं। वकील का काम वकालत करना है। जज बनेंगे हम लोग 2022 में। 2022 में जो हमारे साथ हम लोग हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो किया। 70 साल से निषाद राज के किले पर एक ईंटा कोई नहीं रखा था। हमारे निषाद राज के पुरखों को 70 साल से वोट लिया, किसी ने नाम नहीं लिया था। आज के दिन में कम से कम 70 साल से निषाद समाज की आवाज आज मीडिया में आ रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज की लड़ाई है। बीजेपी इस बार इस बात से भी गदगद है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष के अलग थलग रहने से वोटों का बिखराव होगा और बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।